हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने चचेरे भाई कारून को क्यों जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया? उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई? और उसके बेहिसाब धन दौलत का क्या अंजाम हुआ? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारी ये पूरी वीडियो जरूर देखें। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा भाई था और वह एक बेहद असाधारण व्यक्ति था। वह पूरी तौरात को ज़बानी याद कर चुका था और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब वह तौरात की तिलावत करता तो लोगों के दिल सुकून से भर जाते। उसकी इसी खूबसूरत आवाज की वजह से लोग उसे मुनव्वर कहकर पुकारते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके दिल में हसद, दोगलापन भरा हुआ था। वह एक खतरनाक मुनाफिक की तरह था जो ऊपर से कुछ और दिखता था लेकिन अंदर से कुछ और था। एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बहुत ही खास इनाम दिया, तौरात के अनमोल फलकों पत्थरों की शक्ल में। इन फलकों पर अल्लाह के पाक कलाम लिखे हुए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन फलकों से तौरात लिखी और अपनी उम्मत को उसकी तिलावत करने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया। लोग इस हुक्म को मानने लगे और देखते ही देखते समाज में इंसाफ और सच्चाई का नूर फैलने लगा। तब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक और खास हुक्म दिया। ए मूसा, अपनी उम्मत से कहो कि वे तौरात को जहन में बसाए रखें और इसे सोने से सुसज्जित करके हिफाजत से रखें। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए। उन्होंने सोचा, लेकिन ए अल्लाह, हम तौरात को सोने से कैसे संजो कर रख सकते हैं? हमें तो यह इल्म ही नहीं। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ लाए और कहने लगे, ए मूसा, क्या तुम्हें वह खास घास याद है जिसका इस्तेमाल सामरी कौम ने बछड़ा, गाय के बछड़े की मूर्ति बनाने के लिए किया था? फिर उन्होंने राज खोला। उसके अलावा दो और खास किस्म की घासें हैं। अगर इन तीन तरह की घासों को एक साथ मिला दिया जाए और तांबे कांसे पर रखा जाए तो अल्लाह के हुक्म से वह सोने में बदल जाएगा, और अगर इसे पीतल पर रखा जाए तो वह चांदी बन जाएगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह खुशखबरी सुनी तो उनका दिल खुशी से भर गया। उन्होंने फौरन सोचा कि अब बिना देर किए उन तीन खास घासों को इकट्ठा करना होगा। इसके लिए उन्होंने अपने तीन भरोसेमंद साथियों यूसा, कालूत और कारून को यह जिम्मेदारी सौंपी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीनों को अलग अलग चिट्ठियां लिखीं ताकि वे हर कोई अपने हिस्से की खास घास लेकर आए। लेकिन कारून बहुत चालाक और तेज दिमाग वाला था। वह सिर्फ अपनी चिट्ठी की जानकारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने किसी न किसी तरह यूसा और कालूत की चिट्ठियों का मजमून भी पता कर लिया। अब कारून को वह रहस्य मिल चुका था जिसे कोई और नहीं जानता था। यह तीनों घासें अगर किसी धातु पर रखी जाएं तो वह सोने और चांदी में बदल जाती हैं। अब जब यह राजा उसके हाथ लग गया तो उसने चुपके से खुद ही उन तीनों खास घासों को इकट्ठा कर लिया। फिर उसने एक छोटी सी आजमाइश की। तांबे, कांसे पर उन घासों को रखा और देखते ही देखते वह खालिस सोने में बदल गया। बस कारून ने वह जादुई इल्म सीख लिया जिससे वह बेशुमार दौलत बना सकता था। अब उसके लिए सोना और चांदी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वह रातों रात बेइंतहा अमीर बन गया और उसके खजानों की कोई गिनती नहीं थी। कुछ रिवायतों में आता है कि कारून फिरौन के दरबार में एक ऊंचे ओहदे पर था। उसकी वहां बहुत इज्जत थी और इसी वजह से उसके पास बेहिसाब ताकत भी थी। इसी ताकत का फायदा उठाकर उसने खुद को दौलत से मालामाल कर लिया। उसके खजाने इतने बड़े बड़े थे कि उनके ताले और चाबियां उठाने के लिए 7 मजबूत खच्चरों की जरूरत पड़ती थी, और ये चाबियां साधारण नहीं थीं, बल्कि चमड़े की बनी होती थीं और हर एक की लंबाई तकरीबन 1 उंगली के बराबर थी। कुछ रिवायतों में यह भी कहा गया है कि उसके गोदामों की चाबियां इतनी भारी थीं कि उन्हें उठाने के लिए 70 ऊंटों की जरूरत पड़ती थी। जब लोग उसकी दौलत को देखते तो दंग रह जाते। यह सब देखकर कारून के अंदर घमंड बढ़ता चला गया। अब वह खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझने लगा। उसे लगता था कि उसकी इस बेइंतहा दौलत को कोई छीन नहीं सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी और उनके कौमी रहनुमा थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत और क़यादत, नेतृत्व दोनों से नवाजा था। उनके सबसे करीबी साथी और मददगार उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे, जो उनके लिए एक वजीर मंत्री की तरह थे। लेकिन कारून यह बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके दिल में यह सवाल उठता रहता, मैं भी तो मूसा का चचेरा भाई हूँ, मैं भी तो उसी कौम का हिस्सा हूँ, फिर क्यों सिर्फ मूसा ही नबी और नेता होंगे? क्यों नहीं मैं? यही सोचते सोचते उसकी ईर्ष्या की आग तेज होती चली गई। उसे लगने लगा कि वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हमसफर नहीं बल्कि उनका मुकाबला करने वाला है। कई बार तो वह खुद को उनसे बड़ा भी समझने लगता। एक दिन इसी गुस्से और जलन के साथ वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और सीधे सवाल कर दिया, ए मूसा, मैं भी तो तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, तुम्हारा चचेरा भाई हूँ, फिर क्यों सिर्फ तुम और तुम्हारे भाई हारून बनी इसराइल के नेता बनोगे और मैं नहीं? मुझे भी तो हक है कि मैं इस कौम पर हुकूमत करूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत सुकून भरी आवाज में जवाब दिया, ए कारून, ये सब मेरा फैसला नहीं है। सारे जहान का मालिक अल्लाह है और वही तय करता है कि किसे क्या दर्जा देना है।
वह जिसे चाहता है नेतृत्व देता है और जिसे चाहता है महरूम रखता है। यह किसी इंसान का फैसला नहीं, बल्कि यह सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। लेकिन कारून को यह जवाब कबूल नहीं हुआ, बल्कि उसके दिल में और जलन बढ़ती चली गई। उसकी नफरत और गुस्सा अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बगावत में बदलने लगा। कारून सिर्फ दौलत का ही मालिक नहीं था, बल्कि राजनीति में भी बहुत ताकतवर था। वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सिर्फ चचेरा भाई नहीं था, बल्कि फिरौन के दरबार में एक ऊंचे ओहदे पर काम करता था। फिरौन ने उसे बनी इसराइल के मामलों की देखरेख की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन कारून ने इस ताकत का बहुत बुरा इस्तेमाल किया। अब वह अपनी दौलत और सत्ता के नशे में चूर हो गया। उसने बनी इसराइल के लोगों पर तरह तरह के जुल्म और सितम ढाने शुरू कर दिए। एक समय था जब कारून बहुत ही धार्मिक इंसान था। वह तौरात के हुक्मों पर अमल करता था, इबादत करता था और अल्लाह का शुक्र अदा करता था। लेकिन जब उसके पास बेहिसाब दौलत आ गई, तो उसके दिल में लालच और घमंड घर कर गया। अब उसका सबसे बड़ा गर्व उसकी दौलत बन गई। वह अल्लाह के दिए हुए हुक्मों को भूल गया। उसने ज़कात देना बंद कर दिया और दान सदका को अपने लिए बोझ समझने लगा। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के कुछ आम लोग कारून के पास गए। उन्होंने उससे कहा, ऐ कारून, अल्लाह ने तुम्हें जो नेमतें दी हैं, उनका शुक्र अदा करो, ज़कात और सदका दो, गरीबों की मदद करो, ये तुम्हारे लिए भलाई का काम होगा। लेकिन कारून जरा भी नर्म नहीं हुआ, बल्कि उसने और भी घमंड से जवाब दिया, तुम लोग मुझे क्यों सीख दे रहे हो? यह दौलत क्या मुझे अल्लाह ने यूं ही दे दी है? मैंने अपनी अक्ल, अपनी मेहनत और अपनी चालाकी से यह दौलत कमाई है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कैसे दौलत हासिल की जाती है। यह सब मेरा अपना कमाया हुआ है, इसमें किसी और का कोई हक नहीं। ये मेरी दौलत है और मैं इसे जैसे चाहूं वैसे खर्च करूंगा। उसकी बातों से साफ हो गया कि वह अल्लाह की नेमतों को पूरी तरह से झुठला चुका था। अब वह अपनी दौलत को ही अपनी ताकत और पहचान समझने लगा था। इतनी दौलत होने के बावजूद कारून के दिल में जरा भी रहम नहीं था। वह बहुत कंजूस और बेरहम बन चुका था। एक दिन कुछ गरीब और जरूरतमंद लोग उसके पास आए और कहा, ए कारून, अल्लाह ने तुम्हें बहुत दिया है, हमारी मदद करो, हम पर रहम करो। लेकिन कारून उनकी बात सुनकर हंसने लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या मैंने ये दौलत तुम्हारे लिए जमा की है? मैंने मेहनत करके ये सब कमाया है। तुम भी जाओ और मेहनत करो। तुम्हारी गरीबी मेरी परेशानी नहीं है। जब कारून के बदलने का कोई निशान भी नजर नहीं आया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे आखिरी बार सावधान किया। उन्होंने कहा, ए कारून, संभल जाओ, तुम्हारा ये घमंड तुम्हें तबाही की तरफ ले जा रहा है। अल्लाह ने तुम्हें जो दौलत दी है, उसके बदले शुक्र अदा करो, गरीबों का हक अदा करो, वरना अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। लेकिन कारून पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह और ज्यादा अकड़ने लगा। उसने मन ही मन सोचा, मूसा मुझे अपना अनुयायी बनाना चाहता है। वह चाहता है कि मैं उसके सामने सिर झुका दूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी कारून पर रहम किया। वह बार बार उसे अल्लाह की राह पर आने की दावत देते रहे। उन्होंने उसे फिर से चेतावनी दी, दौलत और ताकत का घमंड इंसान को हमेशा बर्बाद कर देता है। अल्लाह की नाफरमानी कभी भी भलाई नहीं लाती। लेकिन कारून अब पूरी तरह से तकब्बुर, घमंड से भर चुका था। अब उसने ठान लिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करके नीचा दिखाना होगा। उसने एक खतरनाक साजिश रची। वह समझ गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए उसने ऐसा चालाकी भरा प्लान बनाया जिससे वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इज्जत को मिट्टी में मिला सके। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक बड़े जलसे में मौजूद थे। वह अल्लाह के हुक्मों की तबलीग कर रहे थे। लोग गौर से उनकी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक कारून अपने नौकर चाकरों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ वहां आ गया। उसका मकसद साफ था, अपनी दौलत और ताकत का दिखावा करना और मूसा अलैहिस्सलाम की इज्जत को कम करना। वह बहुत कीमती और चमकदार कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसके गले में हीरे जवाहरात के हार थे, जिनकी चमक से लोग हैरान थे। उसके नौकर चाकर भी रेशमी लिबास पहने हुए थे। उनके हाथों में सोने की जड़ाऊ लाठियां थीं। उनके चलने का अंदाज इतना घमंडी था कि हर कोई उनकी तरफ देख रहा था। लोग दंग रह गए। उन्होंने पहले कभी इतनी दौलत और शानो शौकत नहीं देखी थी। कारून और उसके आदमी जलसे के पास से निकले ताकि सबकी नजर उन पर पड़े। कारून की चालाकी साफ थी। वह लोगों को यह दिखाना चाहता था, मूसा अकेले ही बनी इसराइल के नेता नहीं हैं। मेरे पास भी ताकत है, दौलत है और एक बड़ा कबीला है। मुझे किसी से कम मत समझो, बल्कि मैं मूसा से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। जब कारून अपने असीम दौलत और घमंड के साथ लोगों के सामने निकला, तो दुनिया के ऐशो आराम के भूखे और भौतिक सुख के पुजारी लोग हैरत से उसे देखने लगे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे पास भी कारून जैसी दौलत होती, काश हम भी उसकी तरह अमीर होते। वह तो सच में बहुत सौभाग्यशाली है। कारून की चमक धमक और ऐशो आराम देखकर लोग ईर्ष्या से जलने लगे। उन्हें लगा कि दुनियावी सुख ही सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन बनी इसराइल के बुद्धिमान और धर्मपरायण लोग यह सब देखकर हैरान रह गए। वे जानते थे कि दुनिया तो बस एक धोखा है। असली सफलता तो अल्लाह की रजा, संतुष्टि और आखिरत का इनाम है। अल्लाह इस बारे में फरमाते हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? असल में नेक और ईमान वाले लोगों के लिए अल्लाह के पास जो इनाम रखा गया है, वही सबसे बेहतरीन दौलत है। असल दौलत वही है जो अल्लाह की राह में खर्च की जाए, और ये इनाम सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अल्लाह पर ईमान लाए और धैर्य के साथ अच्छे कर्म किए।
बुद्धिमान लोगों ने साफ तौर पर कहा, दौलत और ऐशो आराम में कोई सफलता नहीं, असली सफलता तो अल्लाह की आज्ञा का पालन करने और नेक अमल करने में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार कारून को अल्लाह की राह पर बुलाते रहे। वह उसे समझाते, तुम्हारी दौलत में गरीबों और जरूरतमंदों का भी हक है, ज़कात अदा करो ताकि अल्लाह की रहमत तुम पर बरसे। लेकिन कारून के दिल में जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वह मूसा अलैहिस्सलाम से नफरत करने लगा। अब उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, अगर मूसा न होते तो मैं आराम से अपनी दौलत का मजा ले सकता। वह तो मेरे लिए एक रुकावट बन गए हैं, अब वह मेरे दुश्मन बन चुके हैं। अब कारून ने एक भयानक साजिश रचने का फैसला किया। उसे हर हाल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सबके सामने अपमानित करना था। उसका मकसद साफ था, अगर मूसा की इज्जत मिट्टी में मिल जाए तो कोई उन्हें नहीं मानेगा। कारून ने एक लालची और बदचलन औरत को ढूंढा। वह चुपके से उसके पास गया और कहा, अगर तुम मूसा अलैहिस्सलाम पर खुलेआम इल्जाम लगा दो तो मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत दूंगा। औरत हैरान रह गई। उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? कारून ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, जब मूसा लोगों को नसीहत दें तब तुम अचानक खड़ी होकर कह देना कि मूसा ने तुम्हारे साथ गुनाह किया है। पहले तो औरत चौंक गई और बोली, मूसा तो अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, मैं उन पर ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हूँ? लेकिन कारून ने उसके हाथ में सोने के सिक्कों से भरी थैली रख दी। उसकी आंखें चमक उठीं। अब उसका ईमान लालच के आगे कमजोर पड़ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं वही कहूंगी जो तुम चाहते हो। फिर वह मनहूस दिन आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की एक बड़ी सभा में अल्लाह की हिदायतें सुना रहे थे। लोग गंभीरता से उनकी बातें सुन रहे थे। वे कह रहे थे, ए बनी इसराइल, अल्लाह ने हमें हलाल और हराम का हुक्म दिया है। जो ज़कात नहीं देगा वह अजाब में पड़ेगा, और जो व्यभिचार करेगा उसकी सजा है पत्थर मारकर मौत देना। पूरा मजमा सन्नाटे में डूबा था। हर कोई ध्यान से मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुन रहा था। तभी कारून अपने चेलों के साथ सभा में घुस आया। उसके पास वही औरत भी खड़ी थी। कारून के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान थी। उसने तेज आवाज में कहा, ओह मूसा, तुमने अभी अभी हमें बताया कि जो व्यभिचार करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। अब बताओ, अगर ये साबित हो जाए कि तुमने खुद ये गुनाह किया है तो तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिना डरे दृढ़ता से जवाब दिया, अगर मैं इस गुनाह का दोषी हूँ तो मुझे भी वही सजा मिलनी चाहिए। अब कारून ने तलवार की तरह तेज और जहरीले शब्दों से हमला किया। तो सुनो, मूसा खुद ही व्यभिचार में लिप्त हैं और इसका सबूत भी हमारे पास है। जैसे ही यह इल्जाम लगा, पूरी सभा सन्न रह गई। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कहने लगा, क्या यह सच है? तो कोई बोला, अगर खुद नबी ने इतना बड़ा पाप किया है तो फिर हम किसका हुक्म माने? हर कोई हैरान और उलझन में था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ देर खामोश खड़े रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे उस औरत की तरफ देखा, लेकिन उनकी निगाहों में गुस्सा नहीं था, बल्कि दया और रहम नजर आ रहा था। उन्होंने बहुत नरम आवाज में कहा, ए औरत, मैं अल्लाह का नबी हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह के नाम की कसम देकर कहता हूँ, सच बोलो, क्या मैंने सच में यह गुनाह किया है? यह सुनकर औरत का पूरा जिस्म कांपने लगा। अब उसके सामने दो रास्ते थे, झूठ बोलकर कारून से दौलत ले ले और हमेशा के लिए अल्लाह की लानत में पड़ जाए, सच बोलकर अल्लाह के अजाब से बच जाए। फिर अचानक औरत फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी और वह जोर से चिल्लाई, मैंने झूठ बोला था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेगुनाह हैं। मुझसे कारून ने कहा था कि मैं उन पर झूठा इल्जाम लगा दूं। उसने मुझे बहुत सारा सोना देने का वादा किया था। यह सुनते ही लोगों के चेहरे पर गुस्से और हैरत का तूफान उमड़ पड़ा। लोग एक दूसरे को देखने लगे। हे अल्लाह, कारून ने क्या कर दिया? उसने एक नबी के खिलाफ इतना बड़ा झूठ गढ़ा। अब कारून समझ चुका था कि वह पूरी तरह फंस चुका है। वह भागने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथ उठाए, आंखों में आंसू थे और उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, ऐ मेरे रब, आप देख रहे हैं कि इस बदबख्त कारून ने मेरे खिलाफ कैसी साजिश रची। ऐ अल्लाह, अब आप ही इंसाफ करें। अचानक आसमान से एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। फिर अल्लाह ने वही के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर दी, ऐ मूसा, मैंने जमीन को तुम्हारे हुक्म के ताबे कर दिया। अब जो चाहो उसका अंजाम तय कर दो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज एक कड़कती हुई बिजली की तरह गूंज उठी। उन्होंने कारून की तरफ देखा और जोर से पुकार कर कहा, ऐ कारून, अब भी मौका है, झूठ मत बोलो, झूठा इल्जाम मत लगाओ, अभी भी तौबा कर लो, शायद अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। लेकिन कारून का घमंड बरकरार था। वह अब भी झुका नहीं, बल्कि उसने घमंड भरी हंसी के साथ कहा, जो कुछ मैंने किया वही सही किया। मैं तेरे हुक्म को नहीं मानता मूसा, मैं खुद अपनी किस्मत का मालिक हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए। उन्होंने अल्लाह से इंसाफ की दुआ की। अब अल्लाह का हुक्म आने ही वाला था। अचानक जमीन से एक भयंकर गड़गड़ाहट उठी। पूरी धरती जोर जोर से हिलने लगी। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। फिर एक ऐसा मंजर सामने आया जो किसी ने कभी नहीं देखा था। धरती फटी और कारून के पैरों के नीचे से जमीन धंसने लगी। पहले उसके पैरों की एड़ियां जमीन में धंस गईं। अब भी वह पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब कारून की हालत बिगड़ने लगी।
उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बेबस निगाहों से देखा। उसकी आवाज गूंजने लगी, ए मूसा, मुझे माफ कर दो, मैं गलती कर चुका हूँ। अब मैं कभी तुम्हारी मुखालिफत नहीं करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून की चीखों को सुना, लेकिन वह जानते थे कि यह पश्चाताप सच्चा नहीं है। यह सिर्फ डर था, सच्ची तौबा नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाईं। फिर उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, ए जमीन, इसे और नीचे खींच लो, इसे घुटनों तक निकल जाओ। अचानक जमीन और ज्यादा धंसने लगी। अब कारून अपने घुटनों तक मिट्टी में समा चुका था। अब कारून की घबराहट चरम पर थी। उसकी आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। अब वह और भी जोर से रोने लगा, ए मूसा, मुझे बचा लो, मैं कसम खाता हूँ अब कभी तुम्हारी मुखालिफत नहीं करूंगा, मैं अब तुम्हारा अनुयायी बन जाऊंगा। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि यह सिर्फ मौत का खौफ था, सच्ची तौबा नहीं। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज और सख्त हो गई। उन्होंने फिर हुक्म दिया, ए जमीन, इसे कमर तक निगल जाओ। जमीन फटती चली गई। अब कारून की कमर तक उसका जिस्म मिट्टी के अंदर समा चुका था। अब कारून की चीखें और भी तेज हो गईं। वह गिड़गिड़ाने लगा, ए मूसा, क्या तुम मुझे इसी तरह मिट्टी में दफना दोगे? क्या तुम मेरी माफी को पूरी तरह ठुकरा दोगे? क्या तुम मुझ पर जरा भी रहम नहीं करोगे? यह देखकर हजरत हारून अलैहिस्सलाम का दिल पसीज गया। उन्होंने आगे बढ़कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहा, भाई मूसा, कारून हमारा रिश्तेदार भी है, वह बार बार माफी मांग रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि शायद वह सच में पश्चाताप कर रहा है? क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकते? लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बार भी कठोर रहे। वह जानते थे कि कारून के दिल में अभी भी घमंड और अहंकार बाकी है। फिर उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, ए जमीन, इसे कंधों तक निकल जाओ। हुक्म देते ही जमीन और ज्यादा धंसने लगी। अब कारून और उसके साथी कंधों तक मिट्टी में समा चुके थे, लेकिन कारून अब भी घमंड से भरा था। वह अब भी अपनी दौलत पर इतराने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, ए मूसा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बस इसलिए खत्म कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरी दौलत से जलन है। तुम मेरी दौलत छीनना चाहते हो, इसलिए मुझे मिटाने पर तुले हो। अब हजरत मूसा ने मांगी अल्लाह से एक और निशानी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ए अल्लाह, इसके सामने ही इसकी पूरी दौलत लाकर रख दो, ताकि यह देख ले कि यह सब भी इसे बचा नहीं सकता। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ। अचानक आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे। उन्होंने कारून की आंखों के सामने उसकी पूरी दौलत लाकर रख दी। सोने चांदी के खजाने, शाही महल, दास दासियां, सेनाएं, सब कुछ जमीन पर रख दिया गया। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले, ए अभागे कारून, ये देखो तुम्हारी पूरी दौलत, अब इसे लेकर खुद को बचा लो। कारून हैरान होकर देखता रहा। उसके पास सब कुछ था, लेकिन कुछ भी उसे नहीं बचा सका। अब वह डर के मारे जोर जोर से रोने लगा, हे मूसा, मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दो, मैंने गलती की। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आखिरी हुक्म दिया, ए जमीन, कारून और इसकी पूरी दौलत को हमेशा के लिए निगल जाओ। और फिर एक भयानक मंजर, अल्लाह के हुक्म से जमीन भयानक तरीके से कांपने लगी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और फिर कारून, उसकी दौलत, उसका महल, उसके सेवक, सब कुछ मिट्टी में समा गया। कारून का अंतिम विनाश। और अल्लाह की सीखिब कारून पूरी तरह बेबस हो चुका था। उसकी जुबान से अब कोई घमंड भरी बात नहीं निकल रही थी। अब न उसमें अहंकार था, न कोई गुरूर, सिर्फ डर और पछतावा था। वह चीख चीख कर रोने लगा, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दो। लेकिन आज उसके लिए कोई मौका नहीं बचा था। कुछ ही पलों में जमीन ने उसे पूरी तरह निगल लिया। कारून, उसकी दौलत, उसका महल, सब कुछ मिट्टी में समा गया। अब जमीन के ऊपर उसकी कोई निशानी नहीं बची थी। अल्लाह ताला ने इस घटना को कुरान में दर्ज किया ताकि हर दौर का इंसान इससे सीख ले। अल्लाह फरमाते हैं, फिर हमने कारून और उसके महल को जमीन में धंसा दिया। फिर कोई भी न था जो उसे अल्लाह के अजाब से बचा सकता, और न ही वह खुद अपने लिए कुछ कर सका। सूरह अल-कसस। जब कारून अपनी दौलत पर घमंड करता था तो बनी इसराइल के बहुत से लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। वे कहते थे, काश हमारे पास भी कारून जैसी दौलत होती, यही असली सफलता है। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से कारून का विनाश देखा, तब उन्हें हकीकत समझ में आई। अब वे डर कर कहने लगे, अगर अल्लाह हम पर मेहरबान न होते तो हम भी इसी तरह तबाह हो जाते। यकीनन काफिर कभी कामयाब नहीं हो सकते। सूरह अल-कसस। कारून की ये दास्तान सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि हर दौर के इंसानों के लिए एक सबका शिक। आज भी दुनिया में धन दौलत का लालच, सत्ता का अहंकार और सच के खिलाफ साजिशें होती हैं। लेकिन यह घटना बताती है कि जो लोग अल्लाह से दूर होकर घमंड और अन्याय की राह पकड़ते हैं, उनका अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह हमें अहंकार और अन्याय से बचाए। आमीन।